नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दो पुरस्कारों के बारे में। राजस्थान साहित्य अकादमी और राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए हैं 2022 और 23 के बारे में वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। राजस्थान की कोई सी भी परीक्षा हो, जैसे आरएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो आरएस के लिए तो ये रामबाण आपके लिए साबित होने वाला है। महिला एएसआई है और एसआई की भर्ती है, जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए थे 2022 और 23 के, इनकी अपन चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखिएगा, पहले अपन बात कर ले कि तो राजस्थान जो साहित्य अकादमी है मित्रों, ये कहाँ पर स्थित है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, इसके अपन बात करेंगे। तो याद रखना, उदयपुर के अंतर्गत जो है इसका मुख्यालय है। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो दुलाराम सहारण जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो दुलाराम सहारण इसके अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखना है, प्रश्न आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। सर्वोच्च पुरस्कार की बात करते हैं तो इसके तहत कौन सा जो है पुरस्कार आपको जो है सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो मीरा पुरस्कार इसके अंतर्गत सर्वोच्च पुरस्कार आते हैं। जिसकी जो राशि की बात करें तो ध्यान रखना, 75,000 रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन एक एक करके उन पुरस्कारों की बात करेंगे जो इसके तहत दिए गए हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी के तहत। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन इनमें सारी चर्चाएं करेंगे, इनकी जो कृतियां कौन कौन सी रही है और इनको कितनी राशि दी गई है ये भी अपन देखेंगे, और ये कहाँ के निवासी है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है। देखिए, मीरा पुरस्कार की बात करते हैं तो ये सबसे पहले दिया जाने वाला पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान साहित्य अकादमी का। तो इसको ये रति सक्सेना को दिया गया है। किसको दिया गया है, रति सक्सेना। और ये प्रश्न तो साथ ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 3 स्टार लगा लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनकी कौन सी कविता यानी कि पुस्तक थी जिसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखना, हंसी एक प्रार्थना। ये भी आपको याद रखना है, हंसी एक प्रार्थना के लिए ये दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार राशि कौन सी दी जाती है इसमें, तो 75,000 रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी गई है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो रति सक्सेना की बात करें तो मित्रों याद रखना, ये जयपुर जिले के निवासी है। कहाँ के निवासी है ये, रति सक्सेना की बात करते हैं तो ये जयपुर के निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद पुरस्कार दिया गया था जनार्दन राय नागर सम्मान पुरस्कार। ठीक है, और इसके बाद ध्यान रखना साथियों, जो जनार्दन राय नागर पुरस्कार है मित्रों, इसके बारे में ध्यान रखना, ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। ये ध्यान रखना है, ये राजस्थान साहित्य अकादमी के मिक्स में ही दिया जाता है। ठीक है, और इसकी पुरस्कार राशि होती है 1,00,000 रुपए। तो राजस्थान जनार्दन राय नागर जो सम्मान है वो राजस्थान सरकार की तरफ से डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया है, और ये अजमेर के निवासी है। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ के निवासी है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ये निवासी है। ठीक है, इनके साहित्य कृति कोई पुस्तक नहीं थी, इनको राजस्थान सरकार ने सम्मानित किया था जनार्दन राय नागर सम्मान पुरस्कार से। ठीक है, अजमेर के निवासी है, 1,00,000 रुपए इनको दिया गया है। पुरस्कार राशि भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगला देखिएगा, रांगे राघव पुरस्कार। रांगे राघव पुरस्कार दिया गया है श्री भरत चंद्र शर्मा को दिया गया है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसके बाद अपन और देखेंगे। देखिएगा, भरत चंद्र शर्मा को पीर पर्वत से इनकी जो साहित्य कृति है उसके लिए रांगे राघव पुरस्कार दिया गया है। किसको, भरत चंद्र शर्मा को, जो कहाँ के निवासी है, तो याद रखना साथी, ये बांसवाड़ा जिले के निवासी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और इनको पुरस्कार राशि दी गई है 31,000 रुपए। सुधींद्र पुरस्कार की बात करें तो ये माया मृग को दिया गया है, और इनकी कविता थी मुझमें मीठा तू है, मुझमें मीठा तू है। 31,000 रुपए दिए गए हैं। और माया जो मृग है साथियों, ये कहाँ की निवासी है, तो ध्यान रखना, ये भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के निवासी है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार और आ जाते हैं, उसका नाम है देवीलाल सामर पुरस्कार। ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया है श्री अजय अनुरागी को, और इनकी कृति थी साथियों रॉन्ग नंबर। ठीक है, 31,000 रुपए दिया गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं, ये भी याद रखना, ये जयपुर जिले के निवासी हैं। कौन, डॉक्टर अजय अनुरागी। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, देवीलाल सामर पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है, इन तीनों का आपको याद रखना है। मीरा पुरस्कार आपको याद रखना है, रति सक्सेना जी को दिया गया है, हंसी एक प्रार्थना उनकी कृति है, जयपुर के निवासी। जनार्दन राय नागर सम्मान जो पुरस्कार है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है,
ये दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को, जो अजमेर के निवासी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रांगे राघव पुरस्कार की अपन बात कर चुके हैं, व्रत चंद्र शर्मा को दिया गया है। इनकी जो उपन्यास है पीर पर्वत सिंह है और ये बांसवाड़ा जिले के निवासी हैं। ठीक है, सुधींद्र पुरस्कार मोटा मोटा याद रख लेना आप, श्री माया मृग को दिया गया है, ये जयपुर के निवासी है। और मुझ में मीठा तू है, ये इसकी जो है वो कृति है। ठीक है, ये जयपुर के निवासी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार आता है वो ये आता है आपके वीवीएमपी लगा लो इसको, देवीलाल सामर पुरस्कार। ये डॉक्टर श्री अजय अनुरागी को दिया गया है, जयपुर के निवासी है। रोंग नंबर इनकी जो है वो नाट्य कृति है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते अपन देखिएगा। देवराज उपाध्याय जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? देवराज उपाध्याय पुरस्कार की बात करें तो श्री राजाराम भादु को दिया गया है। किसको? श्री राजाराम भादु को दिया गया है। इनकी जो कृति है कविता के आयाम जो है, आलोचना करती है इसकी। ठीक है, याद रखना, आलोचना करती है कविता के आयाम, किसकी? राजाराम भादु की। 31,000 रुपए इनको दिया गया है और ये भरतपुर जिले के निवासी हैं। राजाराम भादु कहाँ के हैं? तो याद रखना ये भरतपुर के निवासी हैं और इनको देवराज उपाध्याय पुरस्कार दिया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना साथियों। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार दिया गया है श्री यश गोयल को। इनकी कृति थी नामुमकिन नेता और ये जयपुर जिले के निवासी हैं। यश गोयल कहाँ के हैं? ये भी जयपुर के निवासी हैं। ठीक है, शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कुसुम अग्रवाल को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया है कुसुम अग्रवाल को, बाल एकांकी पुस्तक हम सब एक हैं के लिए। ठीक है ना, हम सब एक हैं उसके लिए दिया गया है। शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार दिया गया है कुसुम अग्रवाल, हम सब एक इसकी कृति है। और ये निवासी है साथियों कांकरोली नाथ द्वारा राजसमंद की। ठीक है, कहाँ की है? कांकरोली के निवासी है, कांकरोली राजसमंद नाथ द्वारा की है ये। और लास्ट जो इसका पुरस्कार है साथियों याद रखना, सुमनेश जोशी पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? तो ये तराना परवीन को दिया गया है। किसको दिया गया है? ये तराना परवीन को दिया गया है। कहानी संग्रह की अगर अपन बात करें तो 108 जो है इसकी कहानी संग्रह है। सुमनेश जोशी पुरस्कार, तराना परवीन, कहानी संग्रह 108। ये उदयपुर की निवासी कौन? तराना परवीन। इसके बाद जो पुरस्कार दिए गए थे उसके अपन अगर चर्चा करें तो वो है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की बात करते हैं। 2022-23 के पुरस्कारों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इसके मुख्यालय की बात करें तो मित्रों याद रखना बीकानेर जिले के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है यहाँ के? तो शिवराज छंगाणी इसके अध्यक्ष है। ठीक है, इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? वह है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार, इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। और सर्वोच्च पुरस्कार की राशि दी जाती है 75,000 यानी कि 75,000 रुपए। ठीक है, अगर मित्रों बात करें अपन इसकी स्थापना की तो स्थापना कब होती है? क्योंकि स्थापना को लेकर के भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना जो इसकी स्थापना होती है, स्थापना कब होती है देखिएगा, वो होती है 25 जनवरी सन 1983 को। ठीक है, 25 जनवरी 1983 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष आपको याद रखना है, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है और स्थापना इसकी कब हुई थी। इसका जो कार्यकाल ध्यान रखना साथियों, जो अध्यक्ष होता है इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की बात करें तो याद रखना 3 वर्ष का होता है। यह भी आपको अच्छे से याद रखना। राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करती है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इससे संबंधित जो पुरस्कार है उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्यमल मिशन जो शिखर पुरस्कार है वो पद्य के अंतर्गत दिया गया है मधु आचार्य आशावादी को। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो पीड़ आडी पालबांध, पीड़ आडी पालबांध के लिए दिया गया है। पुरस्कार राशि है 75,000, ठीक, सॉरी 71,000 रुपए है। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा 71,000 रुपए है, सॉरी यहाँ पर 71,000 रुपए। ठीक है ना, 71,000 है, 71,000। देखिए अब शुरुआत करते हैं। मधु आचार्य आशावादी ये बीकानेर जिले के निवासी है और पीड़ आरडी पालबांध के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है सूर्यमल मिशन पुरस्कार। 3 स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणेशलाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार दिया गया है ओम नागर, ये 12 जिले के निवासी हैं, ये ध्यान रखना है। और इनकी कविता पुस्तक है साथियों बापू एक कवि की चितार, बापू एक कवि की चितार है। इनको पुरस्कार 51,000 रुपये दिया गया है। शिवचंद भरतिया जो गद्य पुरस्कार दिया गया है कमल रंगा को, ये कहाँ के हैं? ये भी बीकानेर के निवासी हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और आलोचना रे आभे 16 कालवा इनकी पुस्तक है, आलोचना रे आभे 16 कालवा इसकी पुस्तक है। मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार ध्यान रखना, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ये IAS अधिकारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और बरखमा इनकी पुस्तक है, बरखमा इनकी पुस्तक है और ये कहाँ के निवासी है, तो ध्यान रखना ये अलवर जिले के निवासी है। ठीक है। बाबूजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार, अलवर के ये कलेक्टर है। बाबूजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार दिया गया है राजाराम बिजारणिया को। किसको दिया गया, राजाराम बिजारणिया को। इनकी पुस्तक है झोकड़ी खाओ तो भगत, झोकड़ी खाओ तो भगत। ठीक है। और ये निवासी कहाँ के, ये लूणकरणसर के निवासी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सांवरदैया पेली पोथी पुरस्कार, सांवरदैया पेली पोथी पुरस्कार मोहनपुरी को दिया गया है, ध्यान रखना। और अपचपली बाता जो है इसकी पुस्तक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भीलवाड़ा जिले के निवासी है। ठीक है, मोहनपुरी कहाँ के निवासी है, तो याद रखना ये भीलवाड़ा जिले के निवासी है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है किरण बादला को। और यह रायसिंह नगर के मित्रों, याद रखना रायसिंह नगर के निवासी है। और टाबरारी दुनिया इनकी पुस्तक है, उसके लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। प्रेम जी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार दिया गया है देवीलाल मैया को। और ये लूणकरणसर के ये निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। और अंसत्रो आलमो इनकी पुस्तक का नाम है, अंसत्रो आलमो ओलमो जो है इनके पुस्तक का नाम है। अगला है राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार किसको दिया गया है, राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कृष्णा आचार्य को। किसको दिया गया है, डॉक्टर कृष्णा आचार्य को दिया गया है। और नाहर सिर की नारियां जो है इनकी पुस्तक का नाम है। राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार दिया गया डॉक्टर कृष्णा आचार्य को, नाहर सिर की नारियां इनकी पुस्तक का नाम है। और ये बीकानेर जिले की निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की निवासी है, बीकानेर की निवासी है। रावत सारस्वत राजस्थानी साहित्य पत्रकारिता जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है मित्रों, राजस्थली पत्रिका को ये दिया गया। रावत सारस्वत, ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इसको तो आप रजिस्ट्रार लगाइए। रावत सारस्वत राजस्थानी साहित्य पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थली पत्रिका को दिया गया है, श्री डोंगरगढ़ की ये है। ठीक है, राजस्थली पत्रकार श्री डूंगरगढ़ को दिया गया है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, ये पुरस्कार वगैरह इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रावत सारस्वत राजस्थानी साहित्य पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया राजस्थली पत्रिका श्री डूंगरगढ़ को। अब आगे इसके तहत जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा सम्मान का जो पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जो अजमेर के निवासी है, इनको दिया गया है। और राजस्थानी साहित्य सम्मान की बात करें तो ये डॉक्टर अर्जुन देव चारण जो कि जोधपुर के निवासी है। और राजस्थानी संस्कृति सम्मान किसको दिया गया है, तो ब्रज रतन जोशी को, जो कहाँ के निवासी है, बीकानेर के निवासी है। और राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान किसको दिया गया है, तो राम बख्श जो है मुंबई को दिया गया है। ठीक है, राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान दिया गया है, राम बख्श मुंबई को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा साथियों याद रखना यहाँ से आगीवाण पुरस्कार भी दिया गया है। आगीवाण पुरस्कार जो ये किन को दिया गया है, तो ध्यान रखना ये 14 वरिष्ठ साहित्यकारों को दिया गया है। ठीक है ना, 14 वरिष्ठ साहित्यकारों को यह पुरस्कार दिया गया है। और इसकी जो पुरस्कार राशि है मित्रों याद रखना 11,000 रुपए है, ये भी आपको याद। आगीवाण जो पुरस्कार है 14 वरिष्ठ साहित्यकारों को दिया गया है, इसके अंतर्गत 11,000 रुपए जो है राशि दी जाती है। ठीक है, बाकी इनको दी जाती है राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान में 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और राजस्थानी साहित्य सम्मान के अंतर्गत भी 51,000 रुपए दिया गया है। और राजस्थानी संस्कृति के अंदर भी 51,000 रुपए दिया गया है। ठीक है, और राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान में भी 51,000 रुपए दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर। तो ये थे वो साथियों राजस्थान साहित्य अकादमी के पुरस्कार और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के पुरस्कार। ठीक है, क्लास कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी मैं आपके लिए छोटी छोटी जो है शॉर्ट नोट्स के रूप में क्लासेस लाता रहूंगा ताकि आपको बेनिफिट अच्छे से मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।